तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जानवर की चर्बी पाए जाने का मामला देश भर में आग की तरफ फैलता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी इसका असर दिखना शुरू हो गया है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां प्रशासन ने कई मंदिरों के बाहर बिकने वाले प्रसाद के सैंपल कलेक्ट किए हैं, वहीं मंदिर प्रशासन ने भी बाहरी प्रसाद पर रोक लगा दी है। ये जो है ये एक राजनीतिक विषय है केवल, अन्यथा और कुछ नहीं है। इनकी जांच कराइए, इनके प्रसाद की जांच कराइए। हमारे जितने दुकानदार भाई हैं उन सबकी जीविका पे और परिवार पालने में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि हनुमान सेठ पे और हनुमान दान में सैंपल भरे गए हैं और प्रसाद चढ़ रहा है। तिरुपति बालाजी को लेकर के जो लड्डू प्रकरण था वो पूरे देश में कहीं न कहीं उस प्रकरण जो है वो तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। हम लखनऊ के मनकामनेश्वर मंदिर के सामने मौजूद हैं। अब यहाँ पर भी जो मंदिर का प्रांगण है, जो मंदिर प्रशासन है, उसके ओर से सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि जो आसपास के दुकानदार हैं, ये जो मिठाई है, जो प्रसाद है, उसको ना बेचे। जो लोग हैं अपने घर से बना हुआ प्रसाद लेकर के आए। मंदिर के निर्देश के बाद जो दुकानदारों का कहना है कि वो जो हमारा प्रसाद है आप उसकी सैंपलिंग करवा लीजिए, लेकिन अगर हम प्रसाद नहीं बेचेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा। कुछ दुकानदारों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भैया, क्या क्या निर्देश दिया गया है मंदिर प्रशासन? अभी कुछ नहीं आया भैया, अभी बात ही नहीं हुई है। अभी कोई बात नहीं हुई अंदर से, ना कोई निर्देश आया है। क्या लग रहा है जो लड्डू वाला प्रकरण है, उसके बाद पूरा प्रकरण है, लड्डू वाला फूल पकड़ रहा है, उसके बाद क्या चाहते हैं आप लोग, किस प्रकार से? हम तो भैया वो इसका चेकअप कर लिए, मतलब वही उसके बाद बेचेंगे हम। सैंपल है, सैंपल कर। मंदिर प्रशासन से बात करने को लेकर क्या क्या बता रहे हैं, क्या क्या? अभी कुछ नहीं कहा गया। कल हम लोग जाएंगे बात करने, सब लोग, सब दुकानदार जितने भी। हम बुलाएंगी तो जाएंगे, ना तो हम लोग जबरदस्ती जाएंगे। हम लोग पूछेंगे क्या चीज है यहाँ, रीजन क्या है। हाँ, अंदर लिखा है, नोटिस लिखा है ना, लेकिन लग गया। हाँ, तब भी हम लोग दे रहे। हमारा तो खत्म हो जाएगा ना, फिर करेंगे क्या हम लोग, अपने परिवार के लिए क्या करेंगे। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो ये पूरा लड्डू वाला प्रकरण है जी, हिंदुत्व के नाते इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बीजेपी जो है वो, अब जब से बीजेपी आई है, बीजेपी का एक ही जो है मुद्दा रहा है कि वो धार्मिक चीज़ों पर ज़्यादा अटैक करते हैं और जो धर्म की चीज़ें हैं उनको ज़्यादा जो है उछालते हैं और धर्म के ही और धर्म की ही राजनीति कर रहे हैं। अब बताइए, ये जो तिरुपति बालाजी के मंदिर से जो विवाद ये जो प्रारंभ हुआ है, ये एक राजनीतिक जो है इस पे जो है राजनीतिक विषय, राजनीतिक जो है इसमें बहुत हो रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जो बेचारे ये लड्डू वाले हैं, जो इससे संबंधित जो भी ये काम करते हैं, उनकी आजीविका पे जो है संकट आ गया। नहीं, लेकिन जीविका पे तो संकट है, लेकिन शुद्धता भी तो मायने रखती है ना। वो प्रसाद भगवान के दरबार में जाता है, भगवान के दरबार में चढ़ता है, तो अगर उसके साथ अशुद्धता हो रही है तो कहीं वो भी तो सनातन पे चोटी है। देखिए, रही बात ये कहते हैं शुद्ध देसी घी की, तो हमारे यहाँ जो है भारत के अंदर जो है इतनी जो है क्षमता नहीं है जो कि हम जो है शुद्ध जो है शुद्ध जो है मतलब घी का जो है उत्पादन कर सके। आंध्र प्रदेश में सरकार बीजेपी की है और जो रिपोर्ट जो आई है बीजेपी की सरकार में आई है, तो इस आधार पे जो है दोषी है वो बीजेपी की सरकार है। आप क्या कहते हैं, आप लड्डू की बात करें तो अयोध्या में भी जिसे कहते हैं नहीं, लेकिन भाजपाइयों का कहना है, भाजपाई तो ये कह रहे हैं कि इससे पहले बिक रहा था। अब उनकी जांच में खुलासा हुआ, क्योंकि उनकी सरकार जो गठबंधन की सरकार बनी है, वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार में ये खुलासा हुआ है, लंबे समय से चल रहा था। देखिए, ये जो है ये एक राजनीतिक विषय है केवल, अन्यथा और कुछ नहीं है। जनता जो है, जो जनता के इस समय मुद्दे हैं उनसे भटकाना है केवल। तिरुपति बालाजी वाला प्रकरण कितना निंदनीय प्रकरण है, ये कितना निंदनीय प्रकरण है इसके लिए? निंदनीय तो है ही, निंदनीय तो है, बहुत निंदनीय। क्या लगता है कि हनुमान सेठ यहाँ पे लेकर के लोगों की बड़ी आस्था है, यहाँ प्रसाद की क्या व्यवस्था? प्रसाद यहाँ पर जो है वो कुछ चुने हुए जो पर्व हैं उनमें रहता है, और हम लोग अमूल घी शुरू से ही इस्तेमाल करते रहे हैं और उसमें सारे लोग आते जाते रहते, देखते रहते, प्रसाद लेते रहते। आज तक कभी कोई हुई नहीं, कोई शिकायत नहीं, ना कोई किसी प्रकार की। सैंपलिंग बीच में होती रही है, उनकी भी सैंपलिंग होती रही है और हमारी सैंपलिंग कल्चर विभाग ने भी कराई है। तो कल्चर विभाग ने एक सर्टिफिकेट दिया था कहीं रखा हुआ, तो उसमें उन्होंने लिखा था कि भोजन की क्वालिटी वगैरह और उसकी क्वालिटी सबकी बहुत अच्छी है। हम भी करवाते रहते हैं, वहाँ से बाहर से भी कल्चर वाले या जो उसके ड्रग डिपार्टमेंट ऑफ ड्रग सेफ्टी का वो भी कराते रहते हैं, फूड एंड ड्रग सेफ्टी का। कुछ दुकानदारों से हम बातचीत करेंगे
और उनसे बातचीत करके ये जानने की कोशिश करेंगे जो हिंदू है, जो हिंदुत्व है, जो सनातन है, उसमें जो ऐसी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, क्या वो ठीक हैं या नहीं ठीक है। आप सोचिए जो आंध्र प्रदेश का लड्डू का जो प्रकरण है वो अब धीरे धीरे तूल पकड़ता चला जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं मनकामनेश्वर मंदिर के सामने मौजूद है। यहाँ पे काफी लोग हैं, कुछ और भी दुकानदार हैं। अभी हम दुकानदारों से बातचीत करेंगे और उनसे बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे। अभी जो मंदिर के अंदर भैया जो नोटिस बोर्ड लगाया गया है, तो अगर लड्डू नहीं बिकेगा तो कहीं ना कहीं आप लोगों का दुष्काल बिल्कुल हर हालत में होगा भाई। आप दुकानदार हैं, मैं लगभग मेरे पिताजी आते थे यहाँ, और ये धर्मा जी हैं, और इनकी दुकान से वो 1966 में आप समझ लीजिए जब लखनऊ से पढ़ते थे तब से उस दुकान से आके प्रसाद लेते हैं। उनके बाद फिर मैंने शुरू किया आना। आप सनातनी हैं, आप हिंदू हैं, ठीक है। अगर एक जगह से एक मामला तूल पकड़ता है, ठीक है, तो उसके बाद दुकानदार हैं, आप इनकी टेस्टिंग कराइए, लेकिन ये बोर्ड लगा देना कि मंदिर में प्रसाद नहीं बिके तो कैसे देखें? बिल्कुल अमानवीय ये माना जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई इतने लोग हैं, इनकी रोजी रोटी इतने सालों से आए, इनकी जांच कराइए, इनके प्रसाद की जांच कराइए। ये सब तो सब ठीक है कि इनकी शुद्धता है कि नहीं, ये तो है, लेकिन अब ये आदेश तो मेरी समझ। ये जो तिरुपति बालाजी का जो प्रकरण है, ये कितना घोर निंदनीय प्रकरण। बिल्कुल, मतलब हर सनातनी के लिए तो बिल्कुल, मतलब वो सोच भी नहीं सकता। सोचेगा तो कितना परेशान होगा। तो जो लोग उससे प्रभावित हैं, जो प्रसाद लेते रहे हैं, इतने सालों से आस्था वहाँ जाते रहे हैं, उनका दिल क्या कह रहा होगा, ये तो सोचने की बात है। हम लोग को लग रहा है कि दूर बैठे हैं कि ये किस तरह का अनर्थ हो रहा है। भाई साहब, ये आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी से आप ये व्यापार कर रहे हैं, यहाँ पे आपका प्रसाद एक लंबे समय से, लंबे अरसे से जो है भगवान के दरबार में चल रहा है, इसी से जीविका चल रही है, इसी से घर चल रहा है। उसके बाद मंदिर जो प्रशासन है उसके द्वारा ये नोटिस लगा देना कि आपका प्रसाद नहीं बिकेगा, तो जीविका भी प्रभाव पड़ेगा इसका। बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ, अगर प्रसाद में शुद्धता में कोई कमी है तो उसकी जांच होनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो मंदिर का प्रशासन है उससे आप लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की? मैंने कोई प्रयास नहीं किया। हम लोग दुकानदार कल बैठेंगे, आपस में बैठ कर बात करेंगे। हमारी विधायक जी से और पार्षद जी से भी बात हुई, ठीक, और उन्होंने कहा है ये सरकार ने नहीं बंद किया है, मंदिर प्रशासन ने बंद किया है, जो कि ऑथराइज नहीं है। सरकार है, सरकार बंद करती तो माना जाता है। लेकिन सरकार का बंद करने का एक मानक होता है। अगर सरकार आप खाद्य रसद विभाग आएगा आपके पास और सैंपलिंग कराएगा, सैंपलिंग के बाद अगर आप डिफाल्टर होते हैं या फाल्ट पाई जाती, उसके बाद आपके ऊपर कार्रवाई संविधान के तहत वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है ना। ये कह देना कि बंद कर दिया जाएगा, कल से आप ये नहीं बेच सकते हैं, तो चोट है कहीं ना कहीं। ये बिल्कुल चोट है, और हमारे जितने दुकानदार भाई हैं उन सबकी जीविका पे और परिवार पालने में बहुत दिक्कत आएगी। क्योंकि हनुमान सेतु पे और हनुमान धाम में सैंपल भरे गए हैं और प्रसाद चढ़ रहा है। मेरी महंत जी से विनम्र निवेदन है कि आप अपना फतवा जो जारी किया है वो वापस ले लें। यहाँ के दुकानदारों को विश्वास में लेकर, उनकी किसी प्रकार की कोई दिक्कत है आप उसकी जांच कराइए, और उनका जो भी पेनाल्टी बनता है वो। तिरुपति बालाजी का जो प्रकरण आया, कितना निंदनीय प्रकरण, बहुत निंदनीय है। और तिरुपति बालाजी नहीं, हिंदुस्तान में भी कहीं भी इस तरीके का अगर प्रकरण है तो वो घोर निंदनीय है, और मैं खुद इसकी घोर निंदा करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। मंदिर का जो प्रशासन है, तिरुपति बालाजी के प्रकरण के बाद प्रशासन ने जो प्रसाद बेचने को लेकर के अभी पाबंदी लगाई है, उससे कहीं ना कहीं जीविका पर भी इन लोगों के बड़ा असर पड़ेगा।